व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी एजुकेशनिस्ट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सर्विस बुक। जी, सरकारी मुलाजमीन के लिए उनकी सर्विस का तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो उनकी सर्विस बुक में दर्ज किया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में कितनी छुट्टियां ली, मेडिकल लीव, रुखसत इस्तेहकाकिया या अर्न, जिसे हम अर्नड लीव भी कहते हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो उनकी सर्विस बुक पर। इसके अलावा उनकी पे की डिटेल जो है वो भी सर्विस बुक पर दर्ज की जाती है कि उनके कितने इंक्रीमेंट लगे, इंक्रीमेंट की अमाउंट क्या थी और वो अमाउंट किस ऑफिसर के जो है डेप्टी डीओ के जो है दौरानिए में लगे। तो उस सारी सर्विस बुक पर मजाज ऑफिसर के दस्तखत होते हैं, जो कि एक सरकारी मुलाजम के लिए उसका मुकम्मल एक रिकॉर्ड होता है। तो आइए आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास सर्विस बुक का सबसे पहला सफ़ा, जिसमें सबसे ऊपर पहले नंबर पर है नेम, नाम। यहाँ पर सरकारी मुलाजम का नाम इंग्लिश में जो है वो बड़े हरूफ में, मतलब कैपिटल हरूफ में, ये मतलब पहला जो सफ़ा है मुकम्मल तौर पर बड़े हरूफ में मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले सरकारी मुलाजम का नाम वो लिखना है जो मैट्रिक की सनद पर या आईडी कार्ड पर हो। अगर मैट्रिक की सनद और आईडी कार्ड पर नाम का फ़र्क है तो आप मैट्रिक की सनद पर मौजूद जो नाम होगा वही स्पेलिंग आप यूज़ करेंगे, वही नाम यूज़ करेंगे। उसके बाद है नेशनैलिटी एंड रिलीजन। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो नेशनैलिटी पाकिस्तान और पाकिस्तानी या पाकिस्तान, और रिलीजन जिस रिलीजन से भी उस सरकारी मुलाजिम का तल्लक है उसके मतलब उसकी डिटेल लिखी जाएगी। उसके बाद है रेजिडेंस पे आपने आईडी कार्ड वाला एड्रेस लिखना है। ठीक है। आईडी कार्ड पर अगर कोई एड्रेस वाज़े ना हो तो जो एड्रेस या पता आपके ऑर्डर्स पर लिखा गया है आप वो लिखेंगे। फादर्स नेम एंड रेजिडेंस, यहाँ पर वालिद का नाम और वालिद का आईडी कार्ड पर जो पता मौजूद है वो लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ, पाँचवें नंबर पर डेट ऑफ बर्थ बाय क्रिश्चियन आर एज नियरली एज कैन बी एक्सेप्टेड। मतलब आपके आईडी कार्ड पर या शनाख्ती कार्ड पर, कौमी शनाख्ती कार्ड पर जो तारीख़ पैदाइश आपकी दर्ज है आप वो यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर एक मसला आता है कि अगर किसी शख्स के आईडी कार्ड पर सिर्फ साल लिखा गया है तो उसके लिए एक रूल है कि उसकी सर्विस जो है उस साल के आगाज़, मतलब अगर फ़र्ज़ करें किसी एक शख्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1965 की है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 1/1/1965 लिखी जाएगी अगर आईडी कार्ड पर सिर्फ साल दर्ज हो। छठे नंबर पर है एग्जैक्ट हाइट बाय मेजरमेंट, कद्दोकामत, मतलब जिसामत के बारे में उसका कद कितना है। और सातवें नंबर पर है पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेटर, मतलब शनाख्ती अलामत, जो अलामत उस आईडी कार्ड पर दर्ज है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आठवां हिस्सा है उंगलियों के निशानात लगाने या थंब इम्प्रेशंस, फिंगर इम्प्रेशंस लगाने ऑफ नॉन गस्टेड ऑफिसर। क्योंकि जो सर्विस बुक होती है वो नॉन गस्टेड जो ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स होते हैं उनकी सर्विस बुक जो है वो ख़ुद तैयार करवाते हैं या ख़ुद तैयार की जाती है ऑफिस में। जबकि जो गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं या गस्टेड टीचर्स होते हैं उनकी सर्विस बुक अकाउंट ऑफिस में मौजूद होती है और उनको वहाँ पर एडिटर ख़ुद ही मुकम्मल करते रहते हैं। उंगलियों के निशानात लगाने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि मर्द की सूरत में अगर सरकारी मुलाजिम की सर्विस बुक मुकम्मल की जा रही है तो वो अपने बाएं, जबकि अगर किसी फ़ीमेल मुलाजिम की सर्विस बुक मुकम्मल की जा रही हो तो उसके दाएं हाथ की उंगलियों के निशानात लगाए जाएंगे। 9वें नंबर पर है सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब यहाँ पर सरकारी मुलाजिम जो है वो अपने दस्तखत करेगा। 10वें नंबर पर है सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ अदर अटेस्टिंग ऑफिसर, मतलब तस्दीक कुनिंदा अफसर के दस्तखत प्राइमरी और ईएसटी, पीएसटी और ईएसटी हजरात के लिए यहाँ पर डेप्टी डीओ के साइन होंगे। और अगर कोई गज़टेड ऑफिसर है, गज़टेड मतलब 16 का एसएसटी है, हाई स्कूल में है तो उनका हाई स्कूल का हेड जो है वो यहाँ पर दस्तखत करेगा। नीचे एक नोट लिखा गया है जिसमें वाज़ेह तौर पर ये बात दर्ज है
कि इस सफ़ा के मुंदरजा झैल कम अज़ कम 5 साल बाद, मुंदरजा कम अज़ कम 5 साल बाद तस्दीक होना ज़रूरी है। नंबर 9 और 10 के दस्तखतों के नीचे तारीख लिखी होनी चाहिए। मतलब जब भी सरकारी मुलाज़िम के दस्तखत हों या तस्दीक कुनिंदा के अफसर के दस्तखत हों तो वहाँ पर तारीख ज़रूर लिखी जाएगी। तो चलें जी, अब हम सर्विस बुक के पहले सफ़े पर आ गए हैं, जिसमें आपके टोटल 8 खाने मौजूद हैं, 8 कॉलम मौजूद हैं। जिसमें सबसे पहला जो कॉलम है उसमें लिखा गया है दर्जा मुलाजमत, नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट के साथ आप उस जगह का नाम भी लिखेंगे जहाँ पर उसकी ड्यूटी लगाई गई है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर, क्योंकि जिसकी हम डिटेल देख रहे हैं, जिस टीचर की, उनका ओहदा और स्कूल का नाम लिखा गया है ESC साइंस मैथ GGPS 221 TD। इसके बाद हम दूसरे कॉलम में आते हैं जहाँ पर लिखा गया है आर्जी मुस्तकिल या कायम मुकाम। मतलब जिसकी सर्विस मुकम्मल की जा रही है, आया कि वो रेगुलर हो चुका है या अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहा है। चूँकि ये टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहा है जिसकी सर्विस बुक हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। उसके बाद थर्ड है, अगर आर्जी है तो रूल के मुताबिक पेंशन का मुस्तहिक है। मतलब अगर कोई टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर है तो वो पेंशन का मुस्तहिक नहीं होता, और रेगुलर होने की सूरत में वो पेंशन का मुस्तहिक होता है। चौथे कॉलम में आ जाए, पे इन सब्सटेंटिव पोजीशन, तनख्वाह बतौर आर्जी मुलाजम। यहाँ पर आप सबसे पहले देखें उस सरकारी मुलाजम का स्केल BPS नंबर 9, बेसिक पे स्केल नंबर 9, और आगे लिखा गया है 11,770। मतलब 11,770 जो है वो उनकी बेसिक पे है। क्या है? बेसिक पे है। ठीक है, यहाँ पे 11,770 ही नोट किया गया है। ठीक है, और देखें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में 7वां कॉलम जो है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, तारीख तकर्री। वो तारीख तकर्री उनके आर्डर्स के मुताबिक 1/8/2017 है। ये सर्विस बुक जो है वो जिस तरह PER लिखी जाती है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इसी तरह से सर्विस बुक भी जो है वो हर साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए ही मुकम्मल की जाती है। क्योंकि यहाँ पर तारीख तकर्री ही 1/8/2017 है, यानी 1 अगस्त 2017 है, तो तारीख तकर्री 1/8/2017 से लेकर 1/12/2017 तक के लिए जो है ये सर्विस बुक मुकम्मल की गई है। क्यों? सॉरी, 31/12 नहीं, 1/12, क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन जो है ख़ासतौर पर पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिसंबर में जो है उस्ताज़ा को या मुलाजमीन को इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो दिसंबर की पे जो है जनवरी में मौसूल होती है, वो इंक्रीमेंट समेत मौसूल होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 8वें नंबर पर दस्तखत सरकारी मुलाजम। इसके बाद देखें, क्योंकि 2018 1 जनवरी 2018 से जो है वो टीचर्स को, प्राइमरी टीचर्स को 9वें से 14वें स्केल मतलब 14 स्केल में जो है वो तरक्की दे दी गई थी। एक नोटिफिकेशन के ज़रिए स्केल्स अपग्रेड कर दिए गए थे। ठीक है, तो लिहाजा अब देखें 1/1/2018 की तारीख लिखी गई है। उसके बाद उसके ऊपर आप देखें लिखा गया है अपग्रेडेशन इन BPS नंबर 14 15,180। 15,180 का है, 15,180 इनकी बेसिक पे है। बेसिक पे जो है वो बकिया जितने भी, अगर आप सरकारी मुलाजिम की पे स्लिप को चेक करें तो आपको बेसिक पे के अलावा उनके जितने भी अलाउंसेस उनको मिल रहे होते हैं वो भी उस पर दर्ज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें स्केल 14 की जो बेसिक पे थी वो 15,180 थी, तो 11,770 से बेसिक पे जो है वो 15,180 हो गई है। वो कब से हुई है ये देखिए, नीचे लिखा गया है 1/1/2018 से, यानी 1 जनवरी 2018 से। इसके बाद हम अगले सफ़े पे आ जाते हैं 9वें कॉलम में। यहाँ पर हमारे पास कॉलम मौजूद है 15। मतलब अगर 1 साल की सर्विस बुक जो है वो मुकम्मल की जाए तो कॉलम 1 से लेकर 15 तक, मतलब 15 कॉलम जो है वो फिल किए जाएंगे हर मुलाजिम के लिए। यहाँ पर 9वें नंबर पर सबसे पहले मौजूद है दस्तखत अफसर मजाज। प्राइमरी स्कूल टीचर PSTs और ESTs के लिए जो मजाज ऑफिसर होते हैं वो डिप्टी DO होता है, डिप्टी DO एजुकेशन। देखिए यहाँ पर लिखी गई है तारीख इनक़ता मुलाज़िम। ये इनक़ता इसलिए हम क्योंकि स्केल अपग्रेड हुए थे, तो यहाँ पर इनक़ता की डेट डाल दी गई 30/11/2017। इसके बाद रीज़न ऑफ टर्मिनेशन या जो वजह है, ठीक है,
12वां जो है फिर दस्तखत अफसर मजाज, मतलब यहाँ पर नंबर 9 और नंबर 12 कॉलम में मजाज ऑफिसर के दस्तखत होंगे। तीसरा जो उसके बाद 13वां कॉलम आ रहा है वो क्या है, 13वें कॉलम में 3 चीज़ें हैं, ठीक है। पहले है रुख्सत की नौइयत और म्यार, मतलब अगर उस टीचर ने कोई छुट्टी ली है या उस मुलाज़िम ने कोई छुट्टी ली है तो उसका इंदराज यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर रुख्सत इत्तफाक़िया का इंदराज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अर्नड लीव, मेडिकल, उम्रा लीव या इस तरह की जो लीव्स होंगी उनका इंदराज किया जाएगा। उसके बाद है अरसा कितने अरसे के लिए थी, ठीक है। गवर्नमेंट टू विच डेबिटेबल, गवर्नमेंट जिस रकम अदा होगी, मतलब जो रकम अदा की गई उसका इंदराज किया जाएगा, ठीक है। बस सिग्नेचर ऑफ द हेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पहला सफ़ा है, पहले सफ़े पर ये डिटेल्स नहीं लिखी जा रही, ये डिटेल जो है अगले सफ़ात पर लिखी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो है ऑर्डर्स की डिटेल लिखी जाएगी कि वो मुलाज़म कब जो है उसके ऑर्डर्स हुए, अगर रेगुलर हुआ है तो वो कब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लिखा गया है अपॉइंटेड एज ESC साइंस मैथ एट GGPS चक नंबर 221 TDA तहसील करोड़, ठीक है। उसके बाद मजाज ऑफिसर का नाम, मतलब जो रिक्रूटमेंट के जो आर्डर्स पर जिनके साइन हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर नंबर, ठीक है। और डेटेड, जिस डेट को आर्डर्स जारी हुए हैं, और आगे है 1/8/2017 जिस डेट को वो ज्वाइन हुए हैं। नीचे मजाज अफसर या डिप्टी DO के साइन हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है मुलाज़म की जो बकिया तफसील है, बकिया तफसील में क्या है, उनकी डिग्रियां, डिग्री का नाम, क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस साल में मुकम्मल की गई, रोल नंबर क्या है, और उसमें हासिल करदा नंबर क्या है, हासिल करदा बटा टोटल नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ पर इनकी मुकम्मल डिटेल, यहाँ पर उन डिग्रियों की डिटेल लिखी जाएगी जिनके मुताबिक उस टीचर की या उस मुलाज़म की रिक्रूटमेंट हुई या उसे भर्ती किया गया। अगर बाद में कोई डिग्री दोबारा हासिल की है या दोबारा पढ़े हैं तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर दर्ज की जाएगी, बशर्ते के महकमा की जानिब से उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो प्रोवाइड की जाए, या महकमा को उसकी मुकम्मल डिटेल, इजाज़तनामा, NOC वगैरह अगर मुलाज़िम के पास मौजूद है। फिर नीचे डिप्टी DO के साइन है, मजाज ऑफिसर के दस्तखत होंगे। उसके बाद आ जाता है, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है अपग्रेडेशन हुई है, तो अपग्रेडेशन इन BPS नंबर 14 वाइड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर, जिस नोटिफिकेशन के तहत अपग्रेडेशन हुई है यहाँ पर उसकी डिटेल मौजूद है जी। तो इसके बाद जो है आप देखें एक साइड पर प्रोविजनल फिक्सेशन लिखी गई, मतलब पे फिक्सेशन लिखी गई है कि पहले जो पे थी 31/12/2017 को 9वें स्केल में उनकी बेसिक पे थी 11,770, ठीक है। ये ₹11,770। और उसके बाद पे ऑन 1/1/18 अपग्रेडेशन के बाद या तरक्की मिलने के बाद जो है या इंक्रीमेंट लगने के बाद जो पे बनी है वो कितनी है, 15,180। और उसके नीचे भी मजाज ऑफिसर के दस्तखत होंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखा जाए कि फ़र्ज़ करें अगर हमारी 1 साल 2 साल की हमने सर्विस बुक मुकम्मल है, सारे साइन हुए पड़े हैं, नेक्स्ट फिल करते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका तरीकाकार ये होता है कि रेड इंक से कट करके उसकी करेक्शन की जाए। करेक्शन जो है, करेक्शन के बाद जो है आप मजाज जो अफसर होगा आपका, डिप्टी DO या आपके जो भी मजाज ऑफिसर होगा, आप उसके दस्तखत करवाएं, ठीक है। तो ये आपके सर्विस बुक में जो है क्लियरेंस आ जाएगी, मतलब जो अगर कोई गलती है तो ये उसकी दुरुस्ती का तरीकाकार, यही तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे आखिर में दोस्तों आप सबके लिए एक राय है कि अगर आप अपनी सर्विस मुकम्मल कर रहे हैं तो किसी ऐसे शख्स से मशवरा करें जो इन तमाम मामलात के बारे में जानता हो, ताकि आपको बार बार कटिंग करके या बार बार जो है सर्विस बुक मुकम्मल ना करनी पड़े, क्योंकि ये एक सरकारी मुलाज़िम का रिकॉर्ड होता है। इसमें तमाम तर मिलने वाली तरक्कियाँ और साथ साथ सज़ाओं के बारे में भी नोट किया जाता है। सबसे आखिर पर जो सफ़ा जो है हमारे पास है, और सबसे आखिर में जो आखिरी सफ़ा है, आखिरी 2-3 सफ़ा जो हर सर्विस बुक में शामिल किए जाते हैं वो है लीव अकाउंट। लीव अकाउंट यहाँ पर आपने कि पूरी सर्विस के दौरान जितनी भी रुख्सत, इस्तेहकाकिया या अर्न लीव ली हुई होंगी,
उनका यहाँ पे इंदराज किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई लीव्स बच रही हैं तो उनका जो है लीव अकाउंट भी तैयार किया जाएगा, जिसके बिना पर आपको लीव इनकैशमेंट जो है वो दी जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दी एजुकेशनिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।